सबक नंबर 9 हरूफ लीन। हरूफ लीन दो हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो वाव लीन होगा, और या साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो या लीन होगा। ठीक है। हरूफ लीन को कैसे पढ़ना है? हरूफ लीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, नरमी से मारूफ पढ़ना, यानी इनमें सख्ती नहीं करनी, इनको नरमी से पढ़ना है। इनको खींचना नहीं है, ना इनको झटका लगाना है, बल्कि ना खींचना ना झटका लगाना है। दोनों की दरमियानी कैफियत नरमी, नरमी से पढ़ना है। ठीक है जी। आए सबक नंबर 9 शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा वाव ज़बर बाउ। बा या ज़बर बाई। बाउ बाई। ता वाव ज़बर ताउ। ता या ज़बर तई। ताउ तई। इनको पढ़ते हुए ना इनके मखरज पे तवज्जो रखनी। जैसे ता ता, जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़, जहाँ से मांस आता है दांतों के ऊपर, वो जड़ होती है। तो ता तो दोनों का एक ही मखरज है। ता दाल तो, ये तीन रूफ हैं, तीनों का मखरज एक ही है। ठीक है। जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़, जब हम जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से लगाएंगे ना, तो इंशाअल्लाहुल करीम हमारा ये हर्फ ता सही तरीके से अदा होगा। तो आए दोबारा रवा पढ़ते हैं। ताऊ ताई, आगे है ता। जुबान का सिरा और ऊपर के जो सामने सामने वाले दो दांत हैं, उनके अंदरूनी किनारे, जबान का सिरा ऊपर के सामने के दो दांतों के अंदरूनी किनारे से लगाएंगे तो सा बगैर सीटी के निकलेगा। सा सा। ठीक है। सा वाव ज़बर साउ। सा या ज़बर सई। सौ सई। सौ सई। जीम वाव ज़बर जाऊ। जीम या ज़बर जई। जाऊ जई। जीम जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से। जाऊ जई। हा वाव ज़बर हाउ। हा या ज़बर हाई। हाउ हाई। खा वाव ज़बर खौ।
खो, या ज़बर खोई, खौ खोई, दाल वाव ज़बर दाउ, दाल या ज़बर दाई, दाउ दाई। दाल को सख्ती से पढ़ना है, दाल को सख्ती से बारीक पढ़ना है, मोटा नहीं, दो बॉय नहीं करना, ये दाद नहीं है, दाल है। दाउ दाई, दाल वाव ज़बर रौ, कई बीच में इस तरह भी पढ़ते हैं, दाल वाव ज़बर ज़बर, ये ज़बर नहीं है, जा ज़बर है, ज़बर सख्ती से। दाल को नरमी से पढ़ना है और जा को सख्ती से पढ़ना है। दाल वाव ज़बर रौ, दाल या ज़बर वई, रौ वई, रौ वई, वाव ज़बर रौ, या ज़बर रई, रौ रई, ज़ा वाव ज़बर ज़ौ, ज़ा या ज़बर ज़ई, ज़ौ ज़ई, सीन वाव ज़बर सौ, सीन या ज़बर सई, सौ सई, थोड़ा सा खींच के, सौ सई, शीन वाव ज़बर शौ, शीन या ज़बर शै, शौ शै, शौ शै, صاد वाव ज़बर औ, स्वाद का मखरज ज़बान का सिरा कह लें, नोक कह लें, ये और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे, ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे, यानी ज़बान की नोक जब हम दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से लगाएंगे तो हमारा लफ्ज़ सौद ये सही तरीके से अदा होगा। सौद या ज़बर सोई,
औ ऐ सौ ऐ ضاد वाव ज़बर दौ ضاد या ज़बर ضي ضौ ضي दौद का मखरज जुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़। जब हम जुबान की करवट ये ऊपर दाढ़ों की जड़ से लगाएंगे तो हरफे दौद दाल में और दौद में फ़र्क हो जाएगा। तो ये फ़र्क करके ही पढ़ना है। इसकी दुरुस्त अदायगी एक तो हरूफ मुस्तालिया इसे पुर करके पढ़ना है और दूसरा इसको मखरिज से अदा करना है ताकि इनमें वाज़ेह फ़र्क हो जाए। दाल में और दौद में ज़ुबान की करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़ से दाएं लगा लें चाहे बाएं लगा लें, जिस तरफ मर्जी लगा लें। ये इस चीज़ की आपको इजाज़त है, इस चीज़ की रायत है कि जिधर से भी आप लगाना चाहें। करवटें साइडों को कहते हैं, साइड को, ठीक है। तो साइडें ज़बान की साइड इस तरफ लगा लें, सीधी तरफ या उल्टी तरफ ऊपर की दाढ़ों पे, तो हरफे दौद ये सही तरीके से अदा होगा। दौ दौई दौ दौई ओ वाव ज़बर औ ओ या ज़बर औई औ औई औ औई वो वाव ज़बर वो वो या ज़बर वोई वो वोई वो वोई ऐन वाव ज़बर आओ ऐन या ज़बर आई औ आई औ आई غين واو ज़बर गौ غين या ज़बर गौई गौ गौई गौ गौई फा वाव ज़बर फौ फा या ज़बर फ़ाई फ़ाउ फ़ाई क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ क़ाफ़ या ज़बर क़ई क़ौ क़ई क़ौ क़ई काफ वाव ज़बर कौ
काफ या ज़बर कई कौ कई लाम वाव ज़बर लव लाम या ज़बर लई लव लई लव लई मीम वाव ज़बर मौ मीम या ज़बर मई मौ मई नून वाव ज़बर नौ नून या ज़बर नई नौ नई वाव वाव ज़बर वाव वाव या ज़बर वाई वाव वाई हा वाव ज़बर हव हा या ज़बर हई हव हई हमज़ा वाव ज़बर औ हमज़ा या ज़बर आई औ आई या वाव ज़बर यौ या ज़बर यई यौ यई अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जैसे सीखा वैसे ही याद रखने और इसे याद रखते हुए इस पर अमल करने और इसी के मुताबिक कुरान पाक को दुरुस्त मुखारी के साथ अदायगी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।